नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, डोभाल के अफगानिस्तान प्लान से तालिबान भी है खुश। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान ने कहा हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। जी हाँ, बड़ी उम्मीद है, ये तालिबान का स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान को लगा करारा झटका, ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरेंडर हुआ 24 घंटे के अंदर चाइना। दलाई लामा को बुलाया बातचीत के लिए, भारत चढ़ाई करने वाला है। जापान और अमेरिका के साथ मिलकर दलाई लामा ने किया बड़ा ऐलान। इसके साथ अगली अपडेट निकल के आ रही, भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक संगठन ISA में जुड़ा अमेरिका। PM मोदी ने दिया बाइडन को धन्यवाद। कैसे, आखिर क्या कुछ है ये? बाइडन मोदी के मुरीद इतने आखिर कैसे हो गए हैं, तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे यूरोप को छोड़कर दुनिया भर में कोरोना के मामलों में आई कमी, यूरोप में अभी भी बरपा रहा है कोरोना, तो एक एक करके आपको जानना ज़रूरी है। और राफेल खास करके कोरोना को लेकर चाइना पे बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने की बड़ी स्ट्राइक, वीज़ा देने पे रोक लगाया। तो एक एक करके दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई। वहीं PUBG जो है वो 200 से ज़्यादा देशों में लॉन्च हो गया है। फिर से PUBG के बारे में नई अपडेट आई है। योगी सरकार ने पाकिस्तान को दिया है करारा झटका, योगी ने हिंदू परिवारों को बसाए जाने का ऐलान किया। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन के नागरिकों को नहीं मिलेगा वीज़ा, ब्रिटेन कनाडा समेत कई देशों को सुविधा नहीं, दोस्तों ताइवान को देगा। भारत अगले सोमवार से एक बार फिर से अपने इलेक्ट्रिक वीज़ा को सुविधा शुरू करने वाला है। इसके जरिए दुनिया भर के पर्यटन को बिना किसी परेशानी के भारत आने में सहूलियत मिलेगी। हालांकि भारत ने इस सुविधा को चाइना के लिए बंद कर दिया, जबकि ताइवान के लिए शुरू किया है। दरअसल चाइना 156 देशों के लिए वीज़ा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इन सुविधा को अमेरिका, वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान के अलावा 152 देश होंगे, लेकिन इसमें चाइना नहीं होगा। दोस्तों, चाइना को करारा झटका भारत ने दिया है और वीज़ा पर रोक लगा दी है। अगली अपडेट, तो दोस्तों ताइवान भी है, खास करके तालिबान भी है खुश मोदी और NSA की बैठक से। तालिबान ने कहा फैसला उम्मीद है, मैं भारत से बड़ी उम्मीद है हमारे पक्ष में होगा। अफगानिस्तान को लेकर एक दिन के अंतर पर भारत और पाकिस्तान में बैठकें हुई। भारत ने जहां बुधवार को NSA लेवल पे 7 अन्य देशों के साथ बैठक की, वहीं पाकिस्तान में भी मीटिंग हुई, जिनमें तालिबान के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। हालांकि अब तालिबान ने उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली में हुई बैठक में क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लाने में भी मदद मिलेगी। यानी उनका क्या मानना है कि भारत दिल्ली में भी हुई बैठक जो है वो भी कहीं न कहीं अपने आप में कारगर है। तालिबान प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कहा है कि तालिबान इस बैठकों को एक सकारात्मक विकास के तौर पर देखता है और उन्हें उम्मीद है कि इसमें अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में भारत ने बुधवार को 7 अन्य देशों के साथ वार्ता की। इस बैठक में ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के NSA भी शामिल हुए। तो एक तरीके से तालिबान ने इस पर खुशी जाहिर की और भारत से बड़ी उम्मीद का दावा किया। अगली अपडेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार को यूपी में बनेगा घर, खेती के लिए मिलेगी ज़मीन। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक अहम निर्णय ये रहा कि साल 1990 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बंगाली परिवारों की पुनर्वास योजना स्वीकृति कर ली गई। 1970 के ईस्ट पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए ग्राम भाईसैया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम पर मौजूदा लगभग 121 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्ताव पुनर्वास योजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। इस बीच CM योगी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को रिसेटलमेंट के लिए योगी कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया, उसके मुताबिक खेती के लिए हर परिवार को 2 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, ताकि ये परिवार अपनी मेहनत से खेती कर जीवन यापन कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और अच्छी बात निकल के आई है। CM योगी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में हलचल है। अगली एक और अपडेट लेते हैं।
तो दोस्तों बड़ी खबर, भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधन आईएसए में जुड़ा अमेरिका। दरअसल पीएम मोदी ने किया बाइडेन को धन्यवाद। दोस्तों वैश्विक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भी अब भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का हिस्सा बन गया है। ऐसा करने वाला अमेरिका 101वां देश है और पृथ्वी की जलवायु स्वास्थ्य रखने व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने इस गठबंधन में शामिल लोगों की प्रशंसा की है और ख़ास करके आपको बता दें भारत को धन्यवाद किया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जो है वो उसमें शामिल होंगे। अमेरिका की आईएसए में एंट्री पे खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सदस्य बनने पर कहा है कि अद्भुत समाचार मिला। पोटस को धन्यवाद देता हूँ, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की समस्याओं को एक साथ मिलकर लड़ने पर धन्यवाद कहा। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूरोप को छोड़कर दुनिया में कोरोना के मामलों में कमी, WHO का बड़ा बयान। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना का खतरा जो है वो भी यूरोप में है। बाकी देशों में अगर बात करें तो फिलहाल के लिए कम हो गया है, यानी जो अब खतरा है वो धीरे धीरे कुल कम हो गया है। केवल और केवल ये खतरा यूरोप में है, ये WHO ने पुष्टि की है और कहा बाकी जगहों पे जो खतरा है वो लगभग पूरी तरीके से ना के बराबर है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरीके के मुद्दे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब लगभग कम हो गए हैं और इस मुद्दे में बड़ी ही कमी आई हुई है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम भारत समेत 200 से ज़्यादा देशों में लॉन्च हुए PUBG न्यू स्टेट, न जाने नए गेम के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि PUBG के न्यू स्टेट को आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड, iOS और iPad जैसे डिवाइसेस के लिए भारत समेत 200 से ज़्यादा देशों में लॉन्च कर दिया गया है। फरवरी में नई बैटल रॉयल गेम की घोषणा PUBG फ्रेंचाइजी में लेटेस्ट टाइटल के रूप में की गई। कंपनी के मुताबिक इनमें नेक्स्ट जनरेशन बैटल रॉयल एक्सपीरियंस मिलेगा और यहां 100 प्लेयर्स अलग अलग वेपन्स और स्ट्रेटजी के साथ फाइट करेंगे। तो दोस्तों अब इस गेम के आने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से बात करें तो फिर से भारत में से PUBG की एंट्री के रूप में देखा जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बौद्ध गुरु दलाई लामा से वार्ता को तैयार चाइना, कहा तिब्बत मसले पर बात न करना बाकी चाहे जो। दोस्तों चाइना ने कहा है कि वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ उनके भविष्य को लेकर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन इस बातचीत में तिब्बत से जुड़े किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। बुधवार को टोक्यो फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब की मेज़बानी वाले ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि वो भारत में शांति से रहना पसंद करेंगे, क्योंकि चाइना में पूरी तरीके से उनके स्थिति में चाइना पूरी तरीके से ख़त्म है और चाइना में खास करके तिब्बतियों के हालात जो हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को ख़त्म किया जा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आखिरकार कैराना के गैंगस्टर ने जमानत छुड़वा किया सरेंडर, भाजपा बोली सीएम योगी के पहुंचने का है डर। दोस्तों योगी की सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगातार काम हो रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। सत्तारूढ़ भाजपा का मानना है कि 3 दिन पहले 8 नवंबर को सीएम योगी के पश्चिमी यूपी के शामली जिले में कैराना दौरे पे थे। वहां उन्होंने कुछ पीड़ितों और उनके परिवारों से मिले और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। सीएम योगी ने के कैराना दौरे के कुछ घंटे बाद ही गुंबद मोहल्ला निवासी कुख्यात बदमाश फुरकान ने अपनी जमानत को खत्म करवा कर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फुरकान 2014 में स्थानीय व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष विनोद सिंघल की दिन दहाड़े हत्या का आरोपी है और इन दिनों जमानत पर बाहर था। उसे कैराना का खौफ कहा जाता था, लेकिन अब वो कुख्यात अपराधी फुरकान योगी के सामने पहुंचते ही जैसे ही सीएम योगी ने कहा है कि अपराधियों का छाती पर गोली मारेंगे और इसी की स्टेटमेंट के बाद मानो उसने सरेंडर करना ही अपने आप को फिर से मुनासिब समझा। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर, पस्त पड़ रहा है कृषि कानून विरोधी आंदोलन। 1 साल बाद भी किसानों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कैसे और क्या नुकसान है हमें।
दोस्तों 3 कृषि कानूनों के निरस्त होने तक अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला करने वाले किसानों में फूट मस्ती नजर आ रही है। पहले योगेंद्र यादव को सस्पेंड किया गया, फिर राकेश चड़ोनी ने कहा कि हम 29 के बजाय 26 को मार्च करेंगे, महापंचायत करेंगे, मार्च करेंगे। तो वहीं राकेश टिकैत का अलग ही राग है, तो सबका अलग अलग डपली अलग अलग राग है। इसी बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कृषि के कानूनों को लेकर अभी भी किसान जो है बैठे हैं। अब वहाँ पर केवल हत्याएं हो रही हैं। कल भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अगली अपडेट एक और खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों भारतीय की बात करें, यूपी में चुनाव से पहले वाराणसी में मास्टर प्लान लेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 700 भाजपा नेता होंगे शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव 22 की तैयारियों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को यूपी के वाराणसी में चुनावी बैठक करेंगे। इस मीटिंग में 700 भाजपा नेताओं के शामिल होने की जानकारी है। वहीं बैठक में भाग लेने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की पूरी टीम भी वाराणसी में मौजूद होगी। अमित शाह का यह दौरा 2 दिवसीय होगा। शुक्रवार को अपराध करीब 4 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे हस्तकला स्कूल जाएंगे और दोपहर 12 बजे से ही भाजपा के चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक शुरू करेंगे। अगले अपडेट, सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज, किताब में आईएसआई और बोको हराम से की थी हिंदुत्व की तुलना। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद की हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई थी। आरोप है कि इसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएस से और बोको हराम से की थी। अब इस किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील ने पुलिस का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल और विवेक गर्ग पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई। वकीलों ने अपनी शिकायत में खुर्शीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त। बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चों की मौत के मामले में एक्शन। दोस्तों डॉक्टर कफील खान यूपी के गोरखपुर के बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में यूपी सरकार ने आरोपी डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। 4 साल पहले बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही।